बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो हमने कंप्लीट किया। आज हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो वहाँ पर दिए गए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 है ये, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसी के हम एक दो क्वेश्चन आज करेंगे। तो आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक पर, पेज नंबर 137 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन ए कैरोसिन। सोडियम जो एक मेटल है, इसको हम कैरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? इसको कैरोसिन में स्टोर क्यों किया जाता है? किसको? सोडियम मेटल को। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। इट रेडिली कंबाइन्स विद ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड समटाइम्स इवन इट कैचेस फायर। ये सोडियम जो है ये जल्दी से कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन। जैसे आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की पढ़ी, नॉन मेटल्स की, उसी में ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये जल्दी कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर में इसको एक्सपोज किया जाता है। एंड समटाइम्स इवन कैचेस फायर, तो इसमें कभी कभी ये आग भी पकड़ लेता है। इट कैचेस फायर। इट आल्सो रिएक्ट्स विथ वाटर। ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। कौन? सोडियम मेटल। फॉर्मिंग इट इज हाइड्रोक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पर ये क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीजन, सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। इसीलिए इस सोडियम को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं। तो एक बार मैं फिर ये पढ़ती हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन ए कैरोसिन। So answer, sodium is highly reactive metal. It readily combines with oxygen when exposed to air and sometimes even it catches fire. It also reacts with water, forming its hydroxide. To prevent its oxidation, sodium is stored in kerosene. तो ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, एक्सप्लेन। वो भी हमने पढ़ा। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। ये हमें पता है, लेकिन ये हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है वो कैसे बेसिक इन नेचर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। आंसर है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन। मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो वो वहाँ क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। टू टेस्ट देयर नेचर वी डिज़ोल्व देम इन वाटर। इसका नेचर टेस्ट करने के लिए हम इनको कहाँ किस में डिज़ोल्व करते हैं? वाटर में। एंड देन इंट्रोड्यूस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इन देयर। फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें रेड लिटमस इसमें डालते हैं, या ब्लू लिटमस इसमें डालते हैं इस सोल्यूशन में। जो ये हमने मेटल्स की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुए, उसने वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाए। फिर उसका टेस्ट नेचर टेस्ट करने के लिए हमने इसको डिज़ोल्व किया किस में? वाटर में। तो इसके बाद जब ये सोल्यूशन बन गई, उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया, उसमें डाला क्या? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इस सोल्यूशंस में। सिंस द सोल्यूशंस ऑफ ऑक्साइड्स इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। चूँकि हमें पता है जब ऑक्साइड, सोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स होती है जो वाटर में होते हैं, वो अगर हम उसमें रेड लिटमस डालेंगे वो उसका कलर कैसे होता है? ब्लू हो जाता है। इट शोज़ दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब है कि ऑक्साइड जो है ये हमें दिखाता है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। वो इसी तरह हमें पता चलेगा जब हम इसको इसमें रेड लिटमस डालेंगे, उसका कलर चेंज होगा। वो रेड किस में चेंज होगा? ब्लू में। तो ये हमें दिखाता है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स है वो बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर पढ़ूंगी इसका आंसर। मेटल्स react with oxygen under different conditions to form their corresponding oxides. To test their nature, we dissolve them in water and then introduce red and blue litmus paper in their solutions. Since the solutions of oxides in water turns red litmus paper blue, it shows that oxides of metals are basic in
नेचर। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप अपनी कॉपी पर लिखना और याद करना। खुदा हाफिज़।